दैट्स माई देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। करूर में 27 सितंबर को टीवीके की रैली में हुई भगदड़ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और टीवीके अध्यक्ष विजय से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने हादसे की जानकारी ली, घायलों के इलाज पर चर्चा की और मृतकों के प्रति संवेदना जताई। विजय ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। टीवीके ने सीबीआई जांच की मांग के साथ मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जबकि करूर पुलिस ने टीवीके नेताओं के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। इस भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चेन्नई में विजय के नीलनकराई आवास पर बम की धमकी मिली। एक अज्ञात कॉलर ने पुलिस को विस्फोटक होने की सूचना दी। चेन्नई पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते के साथ स्निफर डॉग्स तलाशी में जुट गए। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। अब बात दुनिया भर में मशहूर कर्नाटक के मैसूरू दशहरा महोत्सव की। बन्नी मंटप में टॉर्च लाइट परेड ग्राउंड पर हुए ड्रोन शो ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि 2983 ड्रोन्स से बाघ की आकृति बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मुनि गोपाल राजू ने बताया कि इस साल दशहरा उत्सव के लिए ड्रोन की संख्या को पिछले साल के 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया, जिससे इस शानदार कार्यक्रम को और भी खास बनाने में मदद मिली। आंध्र प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और टीडीपी नेता यनमाला रामकृष्ण गुडू ने कहा है कि वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनके विधायकों को विधानसभा सेशंस में हिस्सा लेना होगा, वरना उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। विजयवाड़ा में जारी बयान में उन्होंने बताया कि जगन मोहन और दूसरे विधायकों को अनुपस्थिति के लिए विधानसभा से छुट्टी मांगनी होगी, जिसे मंजूर होने पर ही उनकी गैर हाजिरी माफ की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 190 के तहत 60 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर अयोग्यता का खतरा है। तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव 23 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 चरणों में होंगे। इनमें ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद के चुनाव शामिल हैं। ग्राम पंचायत के लिए 3 चरण 31 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर को, और बाकी के लिए 2 चरण 23 और 27 अक्टूबर को होंगे। नतीजे वोटिंग के बाद तय तारीखों पर आएंगे। नामांकन 17 से 28 अक्टूबर के बीच होंगे और नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 से 31 अक्टूबर तक है। राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने हैदराबाद में प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की और बताया कि आज से आचार संहिता लागू हो गई है। केरल विधानसभा ने विशेष एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। इसमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया की समय सीमा और मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एसआईआर जल्दबाजी में उठाया गया और संदिग्ध कदम है। इससे स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव प्रभावित होंगे। केरल के देवस्थान मंत्री वी.एन. वासवन ने सबरीमला मंदिर में 2019 में दान की गई तांबे और सोने के पत्थरों की चोरी के मामले में साजिश का आरोप लगाया है। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए वासवन ने कहा कि दानकर्ता के घर से इन वस्तुओं का बरामद होना रहस्यमय है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि दान की गई वस्तुएं दानकर्ता के पास वापस कैसे पहुंची। इसकी गहन जांच जरूरी है। उन्होंने इस मामले में सियासी दखल से भी इनकार नहीं किया। पुडुचेरी के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप रेबीज की निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करेगा। इसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर और पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया है। इस मौके पर रेबीज से बचाव और नियंत्रण के लिए तमिल में एक ब्रोशर भी जारी किया गया। ये थे दक्षिण भारत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।